फिर आपको खबर दें, कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुनहदम इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। 30 घंटे बाद मलबे में दबी जिंदगियां बचाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। मजीद 3 लाशें निकालने के बाद अमवात 17 हो गई है। 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मजीद 10 से 15 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुनहदम इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे करीम मलिक हमारे साथ मौजूद है। करीम, आगाह कीजिएगा, इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है? मलबा किस हद तक हटा लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, मैं लियारी बगदादी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये इमारत गिरने का वाक़या पेश आया है और इसी दौरानिए में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है और भारी भरकम मशीनरी से जो है वो मलबा हटाया जा रहा है, जबकि 50 से 60% ये मलबा हटा लिया गया है। लेकिन अभी तक जो दबे अफराद थे उनको नहीं निकाला जा सका है, चूँकि मलबा इस कदर ज़्यादा है और 5 मंजिला ये इमारत थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात भी आ रही हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उस तरीके से मशीनरी नहीं है, उस तरीके से जदीद आलात नहीं, जिसकी वजह से मज़ीद जो है ऑपरेशन को तेज़ किया जा सके। तकरीबन 30 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑपरेशन जो है उसी हिसाब से चल रहा है। और अभी ये तवक्कात की जा रही है कि वहाँ जो दबे अफराद हैं उनको जो है निकाल लिया जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, दबे अफराद की ज़िंदा बचने की उम्मीद जो है वो दम तोड़ती जा रही है। किसी मुआवजे का इंतज़ार है, क्योंकि तमाम लोग जो भी है फैमिलीज़ वहीं पर बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी तमाम लोगों ने जाने से इनकार कर दिया है और अपने लोगों के लिए जो है उसी तरफ बैठे हुए हैं और बड़ी भारी भरकम मशीनरी से ये मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा करीम, ये भी जानना चाहेंगे, रेस्क्यू हुकाम से आपकी कोई बात हुई है? उन्होंने क्या बताया है कि मजीद कितना वक्त दरकार होगा मलबा हटाने में? हाँ जी, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये ओल्ड सिटी एरिया है और यहाँ पर कंजस्टेड गलियाँ हैं और यहाँ पर भारी भरकम मशीनरी ले जाना एक बड़ा टास्क है। और इसी दौरानिए में जब ये मशीनरियाँ ले जाई गई है, सबसे पहले मशीनरी ले जाने में बड़ा वक्त लगा और चूँकि जो जगह है वो बहुत कंजस्टेड है, तो ज़्यादा मशीनरी वहाँ पे लगा भी नहीं सकते और ज़्यादा मशीनरी और बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी से काम करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दीगर जो अतराफ़ की इमारतें हैं उनको भी ख़तरा है कि अगर इस इमारत से मलबा हटाने के लिए ज़्यादा तेज़ी दिखाई गई तो दीगर बराबर की जो इमारतें हैं ये कहीं मुनद्दम ना हो जाए। इस वजह से उनका ये कहना है कि 8 से 10 घंटे लगेंगे मज़ीद ये मलबा हटाने में और जो दबे अफराद हैं उनको निकालने में। अच्छा करीम, ये भी जानना चाहेंगे, आप वहाँ पर ज़ाहिर कवर भी कर रहे हैं, इर्द गिर्द की इमारतें भी देख रहे होंगे, क्योंकि वही जाहिर किया जा रहा है कि इर्द गिर्द की इमारतें भी सही नहीं हैं, वो भी काफ़ी कच्ची दिखाई दे रही हैं। क्या वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए कोई पहुँचा है? हाँ जी, देखिए वक्तन फ़वक्तन हुकाम यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद हैं और इंस्पेक्शन किया जा रहा है। फिलफोर जो है वो ज़्यादा जो फोकस है वो यही इमारत है, यही चूँकि मलबे तले अफराद दबे होने का शुबा है। 15 से 17 अफराद इस वक्त भी मलबे तले दबे हैं, जिनकी फैमिलीज़ इंतज़ार कर रही हैं और फैमिली सामने ही बैठी हैं और ये इंतज़ार में है कि हमारे प्यारों को किसी तरीके से यहाँ से निकाल लिया जाए। तो इस वजह से जो मेन फोकस यही इमारत है, जबकि इसके बाद जो है दीगर इमारतों को वो फोकस किया जाएगा। आप ये मेरे अगल में देख सकते हैं कि एक और बॉडी जो है वो इस वक्त निकाल ली गई है। आप मेरे अगल में पीछे से देख रहे हैं, ये बॉडी जो है वो निकाल जा रही है और ये जिस तरीके से इसको और ये रज़ाकार है और साथ ही साथ बॉडी के और जिनको जो है वो दौरान ऑपरेशन ज़ख्मी हुए हैं और उस बॉडी के साथ जो है वो रज़ाकार को भी ले जाया जा रहा है। और ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली जारी है और पिछले 30 घंटे से ऑपरेशन किया जा रहा है और वक्तन फ़वक्तन जो बॉडीज़ दबी हैं उन बॉडीज़ को निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये सीढ़ियाँ जो जीने वाला हिस्सा है वहाँ पर ज़्यादा आवाम जो है वो दब चुकी है। तकरीबन 17 से 18 अफराद जो है इस वक्त भी मलबे तले दबे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग अभी भी जो है वो अंदर है, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का वालिद जो है वो इस मलबे तले दब चुके हैं। चूँकि वो जब ये बिल्डिंग गिर रही थी तब उसी दौरान में जब वो बाहर निकलना चाह रहे थे तो सीढ़ियों की तरफ से निकल रहे थे और वो जब सीढ़ियाँ मुनज़्ज़म हुई और पूरी बिल्डिंग गिरी है तो वो जीने के हिस्से में जो है वो दब चुके हैं। इस वजह से निकालना थोड़ा सा और जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क है। और जो मैं इस पर आपको बता रहा था कि मेन जो फोकस है वो ये इमारत है। मेन फोकस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मलबे तले जाने और ज़िंदगियाँ जो है वो दबी हुई है, इसलिए मेन फोकस इस पर किया जा रहा है। इसके बाद दीगर इमारतों के ऊपर इंस्पेक्शन किया जाएगा, क्या वो इमारतें रहने के काबिल हैं, क्या वो इमारतें रिहायशी हैं, क्या वहाँ पर लोग रह सकते हैं। इस बात का
बाद में जो है वो तखमीना लगाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी इमारतें जहाँ पर लोग नहीं रह सकते, बहुत सारी ऐसी इमारतें जो रिहाइश के काबिल नहीं है, लेकिन चूँकि ओल्ड सिटी एरिया है और लोगों के पास कोई मुतबादिल नहीं, सिर्फ नोटिस दे दिया जाता है कि आप इमारत खाली करें और उसके बाद कोई मुतबादिल नहीं दिया जाता। और जिस तरीके से इस इमारत का मामला लग रहा है, हर 2 महीने या हर साल में 2 महीने बाद नोटिस दिया जा रहा था। मकसद सिर्फ यही था कि ऑन पेपर बता दिया जाए कि ये नोटिस दिया जा रहा है, कोई भी किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया कि इस इमारत को खाली करवाया जाए या इस इमारत के ऊपर कोई बात की जाए, कुछ भी नहीं। जब इमारत गिरी तो उसके बाद सबने ये बात कह दी कि हमने तो नोटिस दिया था और हमने तो बताया था, रिहायशियों ने इमारत खाली नहीं की। अच्छा करीम, ये भी जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि वहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो कि एक फैमिली है, शायद दर्जी की फैमिली है, वो पहले यहाँ से गुजर चुकी थी। क्या रुदास सुनाते हैं? उन्होंने ये भी बताया कि हमने लोगों को कहा था कि इमारत हिल रही है, आप यहाँ से खाली कर लें, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चले गए। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बर वक्त यहाँ से जो है इनखला किया, बहुत बर वक्त जो है वो यहाँ से गए हैं। और जितने हुकाम जिम्मेदार हैं उतने इस बिल्डिंग में रहने वाले रिहायशी भी जिम्मेदार हैं, जो ऐसे रिस्क उठाते हैं और अपने प्यारों की जानों से हाथ गंवा बैठते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि जब ये बिल्डिंग, क्योंकि सबसे पहला बिल्डिंग पे जो झटका लगा था वो 5:30 से 6 बजे के वक्त लगा था और ये बात जाहिर हो चुकी थी कि कुछ ऐसा मामला होने वाला है। उसके बाद 9 बजे एक बिल्डिंग पे झटका लगा और 9:30 बजे बिल्डिंग मुनद्दम हुई। उससे कबल बहुत सारे लोग जो है दूसरी इमारतों की छतों को भी फलांग कर उस तरफ गए और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब हम छत फलांग रहे थे उसी दौरान में एक बिल्डिंग मुनद्दम हुई। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, आईनी शाहिदीन ने भी कहा और उस बिल्डिंग के रिहायशी ने भी कहा कि हमने मुतादिर बार बहुत सारे लोगों को भी कहा कि आप ये बिल्डिंग खाली करें, लेकिन लोग बज़िद थे और बिल्डिंग खाली नहीं कर पा रहे थे और उसका खमियाजा यही भुगता गया कि बहुत सारे लोग अभी भी मलबे तले दबे हैं। अच्छा करीम मलिक, इर्द गिर्द के जो इलाके की आप बात कर रहे हैं, गलियों की आप बात कर रहे हैं कि कंजस्टेड गलियां हैं जिसकी वजह से हैवी मशीनरी नहीं पहुंच पा रही है, अगर कैमरामैन आपका दिखा सके किस तरह की गलियां हैं, किस तरह का इलाका है, तो हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई भी दे, हमारे नाज़रीन को भी दिखाई दे कि एक जो ऑपरेशन है उस पर दुश्वारी क्यों पेश आ रही है। हाँ जी जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आप ये वो गली है, ये यहाँ से जो ऑपरेशन का मामला हुआ है, आप देख सकते हैं बेहंगम इमारतें बनी हैं, बेहंगम जो है वो इमारतें बनाए, कतार इमारतें हैं। जबकि इस इलाके में और SBCA के कानून के हिसाब से 3 मंजिला से ज़्यादा हम इमारत बना नहीं सकते। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप इमारतें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं हर इमारत 4 या 5 फ्लोर्स की बनी हुई है। और ये जो इमारत ज़मीनबोस हुई है, इस इमारत का स्ट्रक्चर जो था ना, इस इमारत का स्ट्रक्चर वो 3 मंजिला पर था, पिलर पर, लेकिन इसको पिछले 8 से 10 सालों में 5 मंजिला कर दिया गया, जिसकी वजह से ये इमारत ज़मीनबोस हुई। और ऐसी बहुत सारी बेहंगम इमारतें बनाई गई हैं जिसको बिना किसी भी कानूनी कार्रवाई और किसी भी चीज़ के जो है इमारतें बना दी जाती है, तामीरात कर दी जाती है। उसके बाद ऐसे वाक़यात पेश आते हैं और लियारी में ऐसा पहला वाक़या नहीं हुआ, ये 5वां ऐसा वाक़या है पिछले कई सालों में। 2020, 2021, 2023, 2024 और 2025 जो इमारतें ज़मीनबोस हुई और बहुत सारी जानें जो गई है। फिर मैं आपको जो है ये देखें, ये गलियाँ देखिए, कंजेस्टेड गलियाँ हैं जिसके अंदर पहुँचना बहुत मुश्किल है, भारी मरना मुश्किल है। और फिर अलमिया ये है कि यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ बिल्कुल उसी तरीके से जारी हैं, आवाम के आने जाने का सिलसिला भी उसी तरीके से किया जा रहा है और लोग वहाँ पर मलबे तले दबे हैं। लेकिन बिल्कुल जो है वो रश लगाया हुआ लोगों ने और फिर आम जिंदगी बिल्कुल गुजारी जा रही है। और इसी तरीके से इस वजह से भी ज़्यादा परेशानी है क्योंकि लोगों का भी बहुत रश लग जाता है, मशीनरी लेके जाना एक बड़ा यहाँ पे एक बड़ा मसला है। और फिर जैसे मैंने कहा कि हमारे रेस्क्यू इदारों के पास उस तरीके से आलात नहीं, बड़ी मशीनरियाँ नहीं है, उस तरीके से जो है जदीद मशीनरी नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन में मज़ीद ताख़ीर होती जा रही है और ज़िंदगियाँ और इस बात की उम्मीद ख़त्म होती जा रही है कि जो लोग अंदर मौजूद हैं क्या वो ज़िंदा होंगे भी क्या नहीं। अच्छा करीम, ये जानना चाहूँगी आपसे, इस वक्त कितनी मशीनरीज हैं जो कि वहाँ पर मलबा हटाने के में मसरूफ़ हैं और दूसरी जानिब कितने हुक्मरान ऐसे हैं जो कि अभी तक इस जगह का दौरा कर चुके हैं और यहाँ पर तमाम तर चीज़ें अपनी आंखों से देख चुके हैं, जैसे कि आपने भी दिखाया कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो तामीरात हुई हुई हैं और अब तक यहाँ पर रिहायशी जो हैं वो रह रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है। हाँ जी, देखिए कराची के अंदर ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो रहायश के काबिल नहीं है, लेकिन वहाँ पे आवाम इसलिए रह रही है क्योंकि मुतवस्सित तबका है, उनके पास जो है दीगर ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई मुतबादिल नहीं है कि वो दूसरी जगहों पर जाके रह सके और हुकूमत की जानिब से कोई मुतबादिल दिया भी नहीं जा रहा, जिस वजह से आवाम इन इमारतों पर रहने मजबूर है जो ख़तरे से भरपूर है। जबकि अगर बात की जाए सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ रहनुमा यहाँ पे जो है वो वक्तन दौरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें भी पहुँच रही हैं, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से भी लोगों यहाँ पे इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी रात गए यहाँ पर से मौजूद हैं और
अपनी निगरानी में जो है ये ऑपरेशन करवाया जा रहा है और फिर दीगर इमारतों का भी इंस्पेक्शन किया जाएगा। चूँकि एक बहुत बड़ा वाक़या है, चूँकि ये एक बहुत बड़ा जानी नुकसान है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड सिटी एरिया में ख़ास करके पूरे कराची में मखदूश इमारतों की तादाद एक बड़ी तादाद है जो पिछले कई अरसे से बनाई गई हैं। जो ब्रिटिश दौर की भी इमारतें हैं जिसमें आज भी लोग पगड़ी पर रह रहे हैं, वो इमारतें भी रहने के अब काबिल नहीं रही हैं। मुतअद्दिद बार वहाँ नोटिस जा चुका है, लेकिन इदारा किसी किस्म का कोई जो एक्शन नहीं लेता। सिर्फ एक पेपर नोटिस भेजा जाता है और ये आगाह कर दिया जाता है कि आप अपनी मदद आप जो बस ये जगह खाली कर दें जहाँ आप सालों से रह रहे हैं। इसी वजह से आवाम ये कहती है कि जहाँ हम सालों से रह रहे हैं, हमारे पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, तो अपना घर कैसे खाली कर सकते हैं। अच्छा करीम, रेस्क्यू की जानिब से कोई मज़ीद अपील की गई है या उनकी जानिब से डिमांड कोई सामने आई है कि हमें कौन कौन सी मशीनरीज अभी यहाँ पर दरकार हैं जो कि मलबा हटाने में हमारा जो है वो साथ दे सकें? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पर टीमें मौजूद हैं और इस वक्त मुश्किलात भी उन्हें पेश आ रही हैं। कोई आपकी बात हो सकी है? देखिए इस हवाले से इस वक्त जब जो स्पॉट है वहाँ पर 2 से 3 बड़ी मशीनरियाँ काम कर रही हैं। मज़ीद वहाँ पर ज़्यादा बड़ी मशीनरी ले जाने की जगह नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसी पूरे ड्यूरेशन में बता चुका हूँ कि इतनी कंजस्टेड गलियाँ, जैसे जैसे आप इन गलियों में जाते रहते हैं गलियाँ मज़ीद कंजस्टेड होती रहती हैं, तो इस वजह से बड़ी मशीनरी ले जाई नहीं जा सकती। और फिर कई सालों से जब जदीद आलात नहीं है हमारे पास और वो सिरे से मौजूद नहीं है, तो वो इस स्पॉट पर और इस दौरानी में लाए भी नहीं जा सकते। तो इस हवाले से कोई भी किसी किस्म की कोई अपील सामने नहीं है। जो है इसी पर काम किया जा रहा है और इसी मशीनरी के ज़रिए जो है कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहाँ पे दबे उनको निकाला जाए। अच्छा करीम, 17 लाशें निकाली गई हैं और एक आप अभी दिखा भी रहे थे कि एम्बुलेंस के ज़रिए एक और लाश निकाली गई है, तो टोटल तादाद 18 हो गई है जो जाबहा हुए हैं। और उसमें कितने मर्द और ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, कुछ तादाद पता चल सकी आपको? देखिए जो ये 17 के करीब जो है वो लोग जाबाक हुए हैं और मुतअद्दिद लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इसमें 9 ख़वातीन हैं, 7 जो है मर्द हज़रात है, बाकी जो इसमें बच्चे शामिल हैं। और वक्तन जो है इनको जो यहाँ से निकाला जा रहा है मलबे तले जो दबे थे। और बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो ज़ख्मी भी हुए हैं, जो बिल्डिंग से निकल रहे थे और उसी दौरान जब बिल्डिंग गिरी है तो फिर वो मलबे तले दबे और उनको अपनी मदद आपके तहत इलाके वालों ने जो है निकाला है। तो वो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं और मर्द हज़रात और ख़वातीन की जो है इसमें बड़ी तादाद है। अच्छा करीम, इर्द गिर्द की इमारतें हैं, क्या वो खाली हो चुकी हैं या फिर उसमें अभी भी जो लोग हैं वो रिहाइश पजीर हैं? इस तरह का वाक़या जो कि रोनुमा हुआ है, एक सानिया उनके सामने आंखों के सामने रोनुमा हुआ है कि 5 मंजिला इमारत गिरी है, उसके नीचे मलबे तले अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो दबे हुए हैं। ऐसी में दूसरी इमारतें जो कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी इमारतों को खाली किया है या अब तक वो ताहाल रिहाइश पजीर है? देखिए एक्शन लिया गया है और इसके इर्द गिर्द जो 3 से 4 इमारतें थी, जो ये इमारत मुनज़्ज़म हुई है, इसके इर्द गिर्द में भी 3 से 4 इमारतें मिली हुई थी और एक्शन लेकर उन 3 इमारतों को जो है वो खाली किया गया है। और चूँकि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये इमारत गिरी है और दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है, क्रैक्स पड़ गए हैं, इस वजह से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो इमारतें भी ना गिर जाएँ और अगर एक के बाद दीगर का ऐसा मामला हुआ तो बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। तो एक्शन लेके ये इमारतें खाली करवाई गई हैं। जो एक्शन बहुत पहले लेना चाहिए था वो ये जानी नुकसान के बाद लिया गया और एतराफ़ की जो 2 से 3 इमारतें थी जिनको खदशा था कि ये भी मखदूश हैं, ये इमारतें खाली कराई गई हैं। उसके बाद इसका इंस्पेक्शन बाकायदा तौर पे किया जाएगा और इस बारे में ये नोटिस जारी किया जाएगा कि आया ये इमारतें रहने के काबिल हैं कि नहीं। ठीक है, कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुनहदम इमारत का मलबा हटाने का काम इस वक्त जारी है। 30 घंटे बाद मलबे में दबी जिंदगियां बचाने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। करीम मलिक हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।